A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 27 मार्च को घटित हुई थी. वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन. 1668 बॉम्बे हैंडेड ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी. बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया. ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स द्वितीय ने 27 मार्च 1668 को बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए के लिए प्रदान किया. बदले में राजा ने कंपनी से 6% ब्याज पर 50,000 पाउंड का लोन हासिल किया. चलिए इस टॉपिक को कुछ विस्तार रूप से डिस्कस करते हैं. Originally, Bombay was acquired by the Portuguese from the Sultan of Gujarat, Bahadur Shah, by the Treaty of Bassein in 1534. इस ट्रीटी के अनुसार बॉम्बे के 7 द्वीपों के साथ साथ बसेन, जिसे अब वसाई के नाम से जाना जाता है, पुर्तगालियों को दिया गया था. उस दौरान पुर्तगालियों ने शहर में रोमन कैथोलिक धार्मिक आदेश डेवलप किए और वहां फोर्ट्स के भी निर्माण किए. Because of its strategic location as a port, all the European powers like English and the Dutch were eyeing for supremacy over Bombay. मई 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजा की बेटी के बीच विवाह में बॉम्बे को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया गया था. However, the Portuguese still retained possession of Bassein, Salsate, Siao, Dharavi, Mazagaon, Worli, Parel and Wadala. By 1666, the British acquired Dharavi, Wadala, Mahim and Siao. In the year 1668, as per the Royal Charter, Bombay was given to the East India Company for 10 pounds per year. From a meager population of 10,000 in 1661, the city's population grew to 60,000 in 4 years' time. बॉम्बे के दूसरे गवर्नर जेराल्ड ओंगियर के सरकार के तहत बॉम्बे का विकास शुरू हुआ. He was responsible for establishing the first court of Bombay and also for fortifying the city. He made several other administrative reforms in Bombay. His rule also saw the first printing press being set up in Bombay. बॉम्बे शहर पर पुर्तगाली नियंत्रण 1730 के दशक में समाप्त हो गया जब मराठाओं ने सल्साटे और बेसिन को अक्वायर किया. By mid-17th century, Bombay developed as an important trading center and it saw large-scale immigration from different parts of the country. अंग्रेजों ने 1775 में मराठाओं से ट्रीटी ऑफ सूरत के माध्यम से साल्साटे और बेसिन प्राप्त किया. The British got hold of Salsate and Basin through the Treaty of Surat signed with the Marathas in the year 1775. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1898. इंडियन फिलोसोफर एंड एक्टिविस्ट सर सैयद अहमद खान पास्ड अवे. भारतीय दार्शनिक और कार्यकर्ता सर सैयद अहमद खान का निधन हो गया. Sir Syed Ahmad Khan was born on the 17th of October 1817 in Delhi, the capital of Mughal Empire, to an affluent and aristocratic family that had close ties with the Mughal court. He was educated in the Quran and the sciences. वो 19वीं सदी के सबसे प्रख्यात मुस्लिम रिफॉर्मर और दार्शनिक थे. सर सैयद को मुगल साम्राज्य के घटती शक्ति की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम संभाला. 1857 के रिवोल्ट के दौरान उन्होंने कई रिश्तेदारों को खो दिया और वो मुगल साम्राज्य की हार से बेहद प्रभावित थे. He wrote a profound booklet, Asbab e Bagawat e Hind, which is Reasons for the Indian Revolt of 1857. इसमें इन्होंने ब्रिटिश के इग्नोरेंस और आक्रामक विस्तार नीतियों को रिवोल्ट के मुख्य कारणों के रूप में डिस्कस किया. सर सैयद ने मुसलमानों के लिए अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने अंग्रेजी सीखने की वकालत भी की. वो तब समाज में बढ़ रहे अंधविश्वास और बुरी रीति रिवाजों के भी खिलाफ थे.
उनका मानना था कि मुस्लिम समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब अंधविश्वासों को छोड़ दिया जाए और व्यावहारिकता अपनाई जाए। He also advocated interfaith understanding. He was also a scholar on Christianity and wrote a book commentary on the Holy Bible. In 1869, he received the Order of the Star of India from British government. उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे उन्होंने 1875 में स्थापित किया। यह बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। The Mohammedan Anglo-Oriental College was instrumental in the Aligarh movement of the 19th century, which was an important movement of Renaissance among Indian Muslims. This had lasting impact on the politics, religion and culture of the country. अलीगढ़ मूवमेंट का एक अनपेक्षित प्रभाव टू नेशन थ्योरी था that ultimately led to the calls of creating Pakistan. Sir Syed Ahmad Khan is believed to be the first Indian Muslim who understood the need for a fresh orientation of Islam. He was nominated to the Viceroy's Legislative Council in the year 1878. He supported Dadabhai Nauroji and Surendranath Banerjee in obtaining representation for Indians in the government and the civil services. इनको टू नेशन थ्योरी के प्रतिपादकों में से एक भी माना जाता है। Sir Syed was knighted by the British in the year 1888. He died on the 27th of March 1898 in Aligarh. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट है। वो है 1915 इंडियन रेवोल्यूशनरी पंडित कांशीराम पास्ड अवे। भारतीय क्रांतिकारी पंडित कांशीराम का निधन हो गया। पंडित कांशीराम का जन्म 13 अक्टूबर 1883 में अंबाला में हुआ था। He was an Indian revolutionary who, along with Lala Hardayal and Sohan Singh Bhakhna, was one of the three key members in founding the Ghadar party. The Ghadar movement was an early 20th century international political movement founded by expatriate Indians to overthrow British rule in India. The early membership of Gadhar party was composed mostly of Punjabi Indians who lived and worked on the west coast of United States and Canada. But the movement later spread to India and Indian diasporic communities around the world. पंडित कांशीराम ने 1913 में पार्टी के फाउंडेशन से 1914 तक पार्टी के ट्रेजरर के रूप में कार्य किया। 1914 में कांशीराम गदर म्यूटिनी के हिस्से के रूप में भारत लौटे। द गदर म्यूटिनी अटेम्प्टेड टू ट्रिगर म्यूटिनीज इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। फरवरी के नाकाम साजिश के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेटर ही वॉज ट्राइड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। Subsequently, Kanshiram was charged along with Kartar Singh Sarabha and Vishnu Ganesh Pingle and executed on the 27th of March 1915. Now let us move on to the next topic for today, which is 1936. Indian politician Banwari Lal Joshi was born. भारतीय राजनेता बनवारी लाल जोशी का जन्म हुआ था। बनवारी लाल जोशी का जन्म राजस्थान में हुआ था। Joshi began his career in the year 1957 with the state police service in Rajasthan and moved to the government of India in the year 1962. एक लंबे सेवा कार्यकाल के दौरान जोशी ने गृह मंत्रालय में, इस्लामाबाद और लंदन में इंडियन हाई कमीशन के साथ और वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी के साथ विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम किया है। 1991 में इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और सामाजिक कार्यों में शामिल हो गए। इन मार्च 2000, Joshi was appointed as the member of Rajasthan State Human Rights Commission, which is a position equivalent to High Court judge. He has been the governor of Uttar Pradesh, Meghalaya, and Uttarakhand, and also the lieutenant governor of Delhi. 22 दिसंबर 2017 में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1968 रशियन पायलट एंड कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पास्ड अवे। रूसी पायलट और अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन का निधन हो गया।
Yuri Gagarin was born on the 9th of March 1934 in the Soviet Union. He became the first human to journey into outer space, achieving a major milestone in the space race. यूरी गगारिन बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले मानव है। ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि राकेश शर्मा is the first Indian citizen to enter space. He too flew aboard a Soviet rocket. Coming back to Yuri Gagarin. इनके आउटर स्पेस अचीवमेंट के बाद ये एक अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गए। हीरो ऑफ द सोवियत सहित कई पदक और खिताब से सम्मानित किए गए। Hero of Soviet Union was Soviet Union's highest honor. Before being selected to the Soviet space program, he worked with the Soviet Air Forces as a pilot. 27th March 1968 में इनका निधन हो गया। अब डिस्कस करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्लीज नोट दैट ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे। अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए। प्लीज राइट द करेक्ट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। हु इज द फर्स्ट ह्यूमन टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस? बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन है? ऑप्शन ए यूरी गगारिन, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग या ऑप्शन डी राकेश शर्मा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। बनवारी लाल जोशी has not served as the governor of which of the following states? बनवारी लाल जोशी ने निम्नलिखित राज्यों में से किसके राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। Who among the following is not among the founding members of गदर पार्टी? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सोहन सिंह बखना, ऑप्शन सी बरिंद्र कुमार घोष या ऑप्शन डी पंडित कांशीराम। Practice question number 4. Who established the Mohammedan Anglo-Oriental College? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए खान बहादुर गुलाम, ऑप्शन बी सर सुल्तान मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान या ऑप्शन डी ख्वाजा सलीमुल्लाह। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। Through which treaty did the British gain Salsate and Bassein from Marathas? मराठाओं से अंग्रेजों ने किस संधि के जरिए सल्सेट और बसेन को हासिल किया? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ सालबाई, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ सूरत, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ बसेन या ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ राजघाट। With these questions we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.